आने की क्षमता है। युद्ध के पूर्व योद्धा अस्त्र शस्त्र और शक्तियां एकत्र करते हैं, किंतु भ्राता कार्तिकेय ने न केवल केदारनाथ और काशी की यात्रा की, अपितु श्री कालहस्ती से अपनी यात्रा आरंभ कर सभी पंचभूत धामों एकांबरेश्वर, अरुणाचलेश्वर, चिदंबरम, और तिरुचिरापल्ली की यात्रा कर प्रभु महादेव के पंचभूत स्वरूपों का आशीष प्राप्त किया और अपनी ये यात्रा संपन्न की। प्रभु महादेव के आशीष से उन्हें पाशुपतास्त्र भी प्राप्त हुआ। और अब उसके प्रयोग करने की क्षमता पाने के लिए वो 6 दिन के संयम व्रत में है। कोई भी दैविक अस्त्र शस्त्र क्यों न ले आए वो कार्तिकेय, किंतु मेरे पुत्रों, तुम्हारे पास तो वो कवच है जो बड़े से बड़े अस्त्र को रोक सकता है। मैं और मेरी माया है तुम्हारे पास, जिससे तुम्हें हमारे पराजय का प्रतिशोध लेने की शक्ति प्राप्त होगी। और अपने 6 दिनों के संयम व्रत को पूर्ण करने के बाद वो तुम्हें देखेंगे जयंत, तो उन्हें अपार प्रसन्नता होगी, क्योंकि ये सब उन्होंने तुम्हें सुरापद्मन के बंधन से मुक्त कराने के लिए ही तो किया। इसलिए विलंब मत करो, चलो हमारे साथ। यदि ऐसा है प्रभु, तो मेरी प्रतीक्षा तो अब शीघ्र ही समाप्त होगी, इसलिए अभी मेरा जाना तो और भी अनुचित होगा। मैं अपने आराध्य प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की शपथ लेता हूँ, जब तक वो स्वयं यहाँ नहीं आएंगे, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। जब तक वो स्वयं यहाँ नहीं आएंगे, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। प्रभु, अब हम क्या करें प्रभु? क्या हम भी यहीं रुक जाएं प्रभु? जयंत ने ये कैसी सौगंध ले ली। नमस्ते रुद्ररूपाय ते नमः, विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते, ब्रह्मचारिणे भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायकं, सिद्धिबुद्धि सहिताय महागणपतये नमः। प्रणाम प्रभु महागणाधिपति जी। हे विघ्नहर्ता गणेश, जयंत को यहाँ से जाने के लिए विवश मत कीजिए, अन्यथा जो भी अभी तक हुआ है सब निरर्थक हो जाएगा, क्योंकि जयंत को मुक्त करवाना ही कुमार कार्तिकेय के यहाँ आने का एक विशेष उद्देश्य है। देवराज इंद्र का वचन स्मरण है ना आपको? मैं देवराज इंद्र ये घोषणा करता हूँ, जो भी महापराक्रमी योद्धा मेरे पुत्र को मेरे पास वापस लाएगा, मैं उसे अपनी पुत्री देवसेना के योग्य समझकर अपनी पुत्री का विवाह उससे करवाऊंगा। यही नियति है कि कुमार कार्तिकेय खुद यहाँ आकर धर्म की स्थापना करें। इसलिए इन घटनाओं का संबंध कुमार कार्तिकेय के विवाह से भी है, ये मत भूलिए आप। हाँ, उचित ही तो है। यदि जयंत आज हमारे साथ यहाँ से चला गया, तो भाभी माँ देवसेना और भ्राता कार्तिकेय के विवाह का संयोग कैसे बनेगा? क्या है सत्य है प्रभु? दीदी देवसेना और प्रभु कार्तिकेय का विवाह होगा?
सत्य ही नहीं, ये नियति है और पूर्व जन्म में दिया भ्राता कार्तिकेय का वचन भी प्राप्त है उन्हें। मैं आपको वचन देता हूँ, अगले जन्म में मैं आपसे विवाह अवश्य करूंगा। वीर बाहूजी भाभी माँ देवसेना को उनकी सुरक्षा के लिए कैलाश ले गए और वहाँ माँ ने उन्हें भ्राता कार्तिकेय से विवाह का आशीर्वाद दिया। सदा खुश रहो पुत्री। तुम्हारा भावी पति यात्रा पर है और तुम उससे भेंट करना चाहती हो, तो मैं तुम्हें इसकी अनुमति देती हूँ। फिर उन्होंने भी भ्राता के समान पंचभूतों की यात्रा संपन्न की। और वहीं पहुंच गईं, जहां भ्राता कार्तिकेय इस समय संयम व्रत में लीन है। अर्थात दीदी और प्रभु दोनों का दिव्य मिलन होगा, उनका विवाह होगा, तब तो मेरी प्रतीक्षा सार्थक है। हाँ जयंत, किंतु मुझे ऐसा आभास हो रहा है जैसे तुम्हारी दीदी किसी संकट में है। पुत्री, उठो पुत्री। प्रभु, तो आपसे मेरी विनती है, शीघ्र जाकर मेरी दीदी की सहायता कीजिए, मेरी चिंता त्याग दीजिए। उन्होंने अब तक मेरी रक्षा की है। प्रभु कार्तिकेय मेरा कोई अहित नहीं होने देंगे, वो मेरी रक्षा करने अवश्य आएंगे। धन्य हो तुम जयंत, धन्य है तुम्हारी अटूट भक्ति। अपने आराध्य में ऐसा अटूट विश्वास और भक्ति की सच्ची निष्ठा ही भगवान की भी शक्ति बनती है और अधर्म पर धर्म की विजय का कारण भी। विघ्नहर्ता गणेश जी, यदि पुत्र जयंत यहाँ रुकेगा तो हम उसे यहाँ अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं? नहीं वायुदेव, मैं अकेला कहाँ हूँ, मेरे साथ तो स्वयं मेरे प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी सदा रहते हैं। और यदि आप अभी नहीं जाएंगे तो प्रभु की सेना में उनके सहायक कैसे बनेंगे? ये प्रश्न तो मेरे प्रभु की प्रभुता का है। उन्हें अपनी भक्ति रक्षा करने आना ही होगा। तुम्हारी भक्ति अनुपम है, श्रेष्ठम है। तुम उत्तम भक्ति के उदाहरण हो जयंत। आप सभी को मेरा प्रणाम। और हे विघ्नहर्ता गणेश जी, आपसे मेरी एक अनुरोध है, मेरे प्रभु तक अपने इस भक्त का प्रणाम अवश्य पहुंचा दीजिएगा। अवश्य। और तुम यहाँ जयंत की रक्षा करना अजामुखी। अब तुम मेरे निकट रहोगे जयंत, मेरे साथ ही चलोगे। चलो। नहीं अजामुखी जी, हमारे मार्ग अलग है। तुम समझते क्यों नहीं हो जयंत? तुम इस प्रकार यहाँ किसी को दिखाई दिए तो इस बार ऐसे भयंकर कारागार में डालेंगे तुम्हें कि किसी का तुम्हारे निकट पहुँचना असंभव ही हो जाएगा। जब प्रभु की भक्ति साथ है तो चिंता किस बात की? बस आप भी प्रभु भक्ति में लीन रहिए और चिंता मुक्त रहिए। जयंत, सूर्योदय हो रहा है और पुत्री देवसेना अभी भी मूर्छित है। यदि ऐसा ही रहा तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इस प्रकार तो देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की अंतिम दिवस की पूजा पूर्ण नहीं हो पाएगी। उनकी ये यात्रा असफल हो जाएगी, उनका व्रत भंग हो जाएगा और मेरी पुत्री देवसेना की, उसकी सेवा, उसकी निष्ठा, सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। कदापि नहीं, मेरे रहते ऐसा कदापि नहीं होगा देवराज। गणेश जी, प्रभु!
परम पूज्य गणेश जी, देखिए ना ये मेरी पुत्री को क्या हो गया। ये मूर्छा से बाहर ही नहीं आ रही। कुछ कीजिए गणेश जी, कुछ कीजिए। जिन्होंने भक्ति और सेवा भाव की सर्वोच्च परीक्षा में सफलता प्राप्त की है, उन्हें भला कुछ कैसे हो सकता है। इनकी मूर्छा तो अभी भंग हो जाएगी। जैसे ही आशीर्वाद स्वरूप इन्हें अपने स्वामी की चरण रज प्राप्त होगी। प्रभु, मैं अभी उनका चरण रज लेकर आया। नहीं मूषक जी, भाभी माँ ने भ्राता की इतनी सेवा की है, तो अब उनके लिए कुछ करने का कर्तव्य मुझे निभाने दीजिए। भाभी माँ, ये मैं यहाँ क्यों हूँ? सूर्योदय हो गया है, अर्थात पूजा का समय हो गया है। तो मुझसे ये चूक कैसे हो रही है? मुझे विलंब क्यों हो रहा है? पुत्री, देवसेना, पुत्री, पुत्री। भाभी माँ की भक्ति, उनकी निष्ठा अनुपम है। अभी मूर्छित अवस्था से उठने पर भी, पूर्ण रूप से कुशल ना होने पर भी सर्वप्रथम उनके मन में एकमात्र पूजा संपन्न करने का ही विचार है। पुत्री देवसेना की स्थिति तो अब नियंत्रण में है, किंतु पुत्र जयंत, वीर बाहु, आप तो मेरे पुत्र की रक्षा करने के लिए, उसे वापस लाने के लिए गए थे ना? पुत्र, कहाँ है मेरा पुत्र? अग्निदेव, वायुदेव, यदि आप सभी देवगण यहाँ हैं और सुरक्षित हैं, तो फिर मेरा पुत्र जयंत कहाँ है? उत्तर दीजिए देवगण, कहाँ है मेरा पुत्र? वहाँ तो स्वयं प्रभु कार्तिकेय की भक्ति में रम गए हैं, इसलिए उनकी तो कदापि चिंता ना करें इंद्रदेव। आपकी पुत्री के समान वो भी परम भक्त है और अपनी भक्ति को सिद्ध करने के लिए उसने वहीं रुकने का चुनाव किया है। यह सब उस बालक जयंत के कारण हुआ है।
यदि वो फिर मेरे सामने आए तो उसे कीट के समान मसल के रख दूंगा। प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। विघ्नहर्ता श्री गणेश की जय। प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। विघ्नहर्ता श्री गणेश की जय। तुम यहाँ? अब आ ही गए हो तो उचित स्वागत के लिए तैयार भी हो जा। नहीं ज्येष्ठ। अजमुखी, हट जाओ मेरे मार्ग से। मैं आपको आगे नहीं बढ़ने दूंगी। ये अनर्थ मैं आपको कदापि नहीं करने दूंगी ज्येष्ठ। स्मरण करो, तुमने वचन दिया था कि मेरे आदेश का पालन करोगी। उद्दंड बालक, यहां पे लौटने का दुस्साहस कैसे किया? उत्तर दो मुझे। मेरे पुत्र के ऐसे भयंकर अंत के बाद भी तुमने यहां पे आने का दुस्साहस कैसे किया? पुत्र, इससे पूछो कि अन्य देवताओं के साथ यहाँ से गया क्यों नहीं? यहाँ क्यों वापस लौटा है और क्या चाहिए इसे? कदाचित इसका प्रभु इससे तनिक भी स्नेह नहीं करता, इसकी मृत्यु चाहता है, इसीलिए इसे यहाँ छोड़ गए। नहीं, उन्होंने नहीं छोड़ा मुझे। यहाँ रुकने का चुनाव स्वयं मैंने किया है, ये प्रमाणित करने के लिए कि मेरे प्रभु को मुझसे कितना स्नेह है। क्योंकि मुझे विश्वास है कि यहाँ महेंद्रपुरी में धर्म की शक्ति को स्थापित करने तथा अधर्म का नाश करने और मुझे यहाँ से मुक्त कराने स्वयं मेरे प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी विघ्नहर्ता श्री गणेश के साथ शीघ्र यहाँ आएंगे। वो बालक आएगा यहाँ? और क्या कहा तुमने? किसके साथ आएगा? उनके भ्राता गजानन श्री गणेश जी के साथ। तुम्हारा अर्थ ये है कि वो लंबी सूंड वाला, बड़े पेट वाला, जिनकी आंखें भी छोटी हैं और जिनका कद भी छोटा है, किंतु कान और मस्तक आवश्यकता से भी अधिक बड़ा, वो यहाँ पे आएगा। जिनका आप उपहास कर रहे हैं, कदाचित आपने उनको ध्यान से न देखा है न पहचाना है, जबकि आपके नेत्र तो बहुत बड़े बड़े हैं। जिनके शरीर को आप परिहास का पात्र बना रहे हैं, स्वयं उन्होंने अपनी माता को अपने रूप का अर्थ समझाया था। जिनके नेत्रों को आप छोटा बता रहे हैं, उन्होंने अपने नेत्रों के महत्व को समझाते हुए कहा था।